वेलकम टू फिनटेक वर्ल्ड। मैं आपका होस्ट मीर ज़ेब आपको इस सेशन में वेलकम करता हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे और एक लर्निंग सेशन होगा एजुकेशनल, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के चार्ट्स बनाना सीखेंगे ताकि जितने भी लोग न्यू कमर्स हैं स्टॉक मार्केट्स में या वैसे चार्टिंग सीखना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां से वो अपनी एनालिसिस खुद से कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। हमने आज के लिए यूज़ किया scstrade.com। आप ट्रेडिंग व्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिफाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेट्स यूज़ SCS ट्रेड। तो SCS ट्रेड पर जाके आपने टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में जाना है और टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में आप देखेंगे रियल टाइम एडवांस चार्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये यूज़र इंटरफेस जो है ये आप यूज़ करेंगे चार्टिंग के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये KSE 100 को शो करता है। अब हम यहाँ एक और कंपनी खोलते हैं, सर्ल। तो अब ये चार्ट आ गया सर्ल का, तो आप यहाँ पे सर्च में जाएंगे, अब जो भी कंपनी टाइप करेंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो लेट्स से कि साजगार अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो वो खुल जाएगा। ये साजगार आ गया। तो लेट्स फोकस ऑन सर्ल। अब ये एक बेसिक चार्ट है, इसमें क्या है कि ये कैंडल स्टिक्स हैं और यहाँ ऊपर टाइम फ्रेम है, ये आवर है 1 आवर, ये डेली है 1 डे, ये 7 डेज का डेटा कवर करता है, 5 डेज का, यानी कि मंडे टू फ्राइडे 1 वीक। ये 1 मंथ आ गया 30 डेज। तो ये इस तरह होता है। तो अब आपको इसका एक वॉक थ्रू देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल ले लेते हैं जिसने हाई बनाया सबसे। ये कैंडल का टॉप होता है और ये कैंडल का बॉटम होता है। ठीक है, इस कैंडल ने इस दिन के अंदर इस रेंज में काम किया है, 129.53, और बॉटम इसका था 118.91। ठीक है ना, तो ये कैंडल के टॉप और बॉटम इस तरह देखते हैं। तो अब इस चार्ट को एनालाइज करने के लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए होंगी और कुछ असेसमेंट भी करेंगे इससे हम कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें एटसेट्रा। तो वो मैं सारा आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ। ठीक है जी। अब ये कैंडल डेली है, एक दिन, ये कैंडल एक दिन की है, ये कैंडल एक दिन की है, हर कैंडल जो है वो एक दिन की है। उस एक दिन के अंदर, दोबारा रिपीट करता हूँ, कि एक दिन के अंदर इस कैंडल ने कितना बिजनेस किया। हाई वाली कैंडल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये इसका टॉप था 129.18 और ये इसका बॉटम था 118.73। इसी तरह एक और कैंडल पिक कर दिया, हमारा बुजो आ गया, इसको देखते हैं। 113.16 इसका टॉप था और 106.55 इसका बॉटम था। और इस कैंडल को जो लास्ट कैंडल थी परसों की, उसमें 102.26 इसका टॉप था और 99.62 इसका बॉटम था। ठीक है जी। तो ये कैंडल जो है एक दिन को, हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर हम इसको आवरली में जाएंगे, ये आ गया 1 आवर का चार्ट। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो अब ये जो कैंडल्स हैं ये 1 घंटे के अंदर जो बिजनेस इन्होंने किया है ये वो बता रही हैं। मिसाल के तौर पे ये कैंडल जो आखिरी है, इसका टॉप था 100.87, इसका बॉटम था 99.78। इस कैंडल का टॉप था 102.41 1 घंटे में और इसका बॉटम था 100.27। तो ये सारी कैंडल्स जो है 1 आवर रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह अगर हम वीकली में चले जाते हैं तो ये 1 वीक का चार्ट बन गया डब्ल्यू के ऊपर। और ये कैंडल्स जो है ये 1 हफ्ता रिप्रेजेंट करती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो इस वीक में जब मंडे शुरू हुआ तो और ये फ्राइडे एंड हुआ, तो इस कैंडल ने अपना बॉटम बनाया 97.92 और टॉप बनाया 102.49। पिछले हफ्ते इस कैंडल ने टॉप बनाया 100.85, सॉरी 101.11, और इसका बॉटम उस हफ्ते बना 96.71। यानी ये इस कैंडल की जो रेंज है टॉप से बॉटम तक, ये 7 डेज की थी। इस 7 डेज में इसने बॉटम ये बनाया और टॉप ये बनाया है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो ये आपकी रेंज थी, इसमें आपने कोशिश की होगी कि लो बाय करें यहाँ पे 98, 99, 100 के करीब आपने बाय किया और 1 और 2 के करीब बेच दिया, अगर आपने इसको किया ऐसे। ठीक है ना। और ये तमाम कैंडल्स जो हैं 1 हफ्ता रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद वापस आते हैं मंथली पे। ये 1 मंथ आ गया M,
मंथ पे करेंगे तो ये 1 मंथ आ गया, ठीक है जी। और इस 1 मंथ में जो हर कैंडल है ये 1 महीना रिप्रेजेंट कर रही है। अभी ये कैंडल जो आखिरी वाली है, ये 1 अप्रैल की अभी महीना शुरू हुआ है, तो ये छोटी कैंडल है, लेकिन ये टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। अभी जो पिछला महीना खत्म हुआ है मार्च का, ये मार्च 1 पे कैंडल स्टार्ट हुई थी और मार्च 30 पे ये कैंडल खत्म हुई थी। इसका टॉप जो था उस महीने लगा था 105.81 और इसका बॉटम जो था वो था 84.23, यानी 84.23 इसने बॉटम दिया है और 105.33 इसका टॉप था। तो रफली 19 to 20 रुपीज़ का बिजनेस इस महीने किया है। तो अगर आपने इसमें ट्रेडिंग की है, उम्मीद है कि आपने इसको इस एरिया में 89, 90, 91, 92 पे लिया होगा और 100 प्लस पे बेच दिया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये तो होगी कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है, कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब वापस आते हैं डेली चार्ट में, क्योंकि डेली ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब डेली चार्ट में आते हैं और आपको बताते हैं कि इसको एनालाइज कैसे करना है। इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं ताकि इसकी एक पिक्चर बन जाए पूरी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको कुछ बेसिक एनालिसिस के लिए आप लगाएंगे इस पे मूविंग एवरेजेस। आप जाएंगे फंक्शंस के अंदर, ये एफ एक्स का मतलब है फंक्शंस, और यहाँ पे लिखे मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस कई तरह की होती हैं, अडैप्टिव होती हैं, हैमिंग भी होती हैं, कुछ मल्टीपल भी आ जाती हैं, कुछ ट्रिपल भी आ जाती हैं, एक्सेट्रा। नॉर्मली ये एक पर्सनल चॉइस होती है, हर बंदा जिससे कंफर्टेबल होता है। मैं यूज़ करता हूँ एक्सपोनेंशियल, और इसको हम क्लिक करेंगे 4 दफ़ा, क्योंकि मैं 4 एवरेजेस लेना चाह रहा हूँ। तो 1 2 3 4, आप ये लेफ्ट पे देखें कि ये सारी एवरेजेस आ गई। बाय डिफॉल्ट ये 9 दिखाती हैं, ठीक है। अब इसको कस्टमाइज करते हैं। ये 9 को मैं यूजुअली, क्योंकि 9 को मैं 10 करूँगा, जो मेरा अपना एक प्रेफरेंस है, और क्योंकि ये सबसे शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो इसको ग्रीन कर देते हैं। यानी एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर ये 10 को ब्रेक कर रही है तो आप टेम्परेरीली एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। अगर आप उसको स्विंग कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो आपको इतना 10 ब्रेक करने से इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मूविंग एवरेज, इसको 21 कर लेते हैं और इसका कलर ब्लू ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है इसको कर देते हैं 35 या 50 कर लेते हैं, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। इसका कलर कर देते हैं येलो या ऑरेंज, और ये मैं बताऊंगा मैंने कलर क्यों इस तरह पिक किए हैं। और ये लास्ट वाली जो है ये है 100, इसको मैं रेड कर दूंगा, और ये मैं आपको बताता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है जी। चलें, अब ये मूविंग है और बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम नीचे आ रहा है। ये सारी बार्स वॉल्यूम के लगी हैं। ये एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि हम डेली चार्ट पे हैं। उसी तरह ये एक वॉल्यूम कैंडल उस दिन की जो वो भी वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है, उस दिन में कितना वॉल्यूम लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस दिन को, अगर आप इसकी राइट हैंड पे आ जाएंगे इधर, तो ये वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो ये अगर आप अपना कर्सर यहाँ पे रखें तो देखें इस दिन 22.46 वॉल्यूम लगे। अगर आप यहाँ पे आके अपना कर्सर प्लेस करते हैं तो इस दिन 27.245 मिलियन वॉल्यूम लगा, 24 मिलियन, ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब ये देखें कि जैसे ही हमने मूविंग एवरेजेस लगाई हैं एक्सपोनेंशियल, ये लाइंस यहाँ पे लग गई, ठीक है। और अभी अगर रीसेंट हाई की मिसाल लें, तो रीसेंट हाई इसने इस कैंडल पे लगाया है 11 दिसंबर को, और ये 129 रुपये 40 पैसे पे लगा है सर, ठीक है जी। अब आप नोट करें कि अब तक अगर आप इस मूव को देखें, ये मूव शुरू हुई है, ये है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एरिया क्या होता है, जहां पे स्टॉक कुछ अरसे के लिए ठहरता है और इकट्ठा होता है, नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होता है। वो मूव अपवर्ड भी हो सकती है, वो मूव डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बुल ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं तो नॉर्मली वो मूव अपवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा ये भी आपको समझा दें। अब ये देखें, ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा काफी अर्सा, ठीक है। ये रेंज अगर मैं लाइन लगाऊं इधर, चलें इसको सिंपल कर लेते हैं। ये स्टॉक
मैं ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करता यहाँ पे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अगर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर लेते हैं। ये एक चैनल में ट्रेड होता रहा ये स्टॉक, ठीक है जी। इसको हम कंसोलिडेशन जोन भी कह सकते हैं, यानी ये 53 से लेके ये 53 इसका लो था, ये यहाँ पे टच किया इसने और यहाँ पे 53 के करीब है, लेकिन ये यहाँ से जिगजैग होता रहा। ये 53 से लेके 62 के अराउंड गया, यहाँ पे हिट किया है, फिर नीचे आ गया है। इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं इसको, पहले ये डिस्कस करते हैं फिर मैं आपको करंट मूव दिखाता हूँ। देखें अब ये क्लियर हो गया, ये यहाँ पे बॉटम पे आया है, ये बॉटम बना इसका, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी और उसके बाद टॉप इसका चैनल का ये वाला, यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए थी। फिर नीचे आया है, जिसने ये डोजी देखी होगी उसने बाय किया होगा, फिर यहाँ पे जब टॉप बना है तो सेल कर दिया। फिर उसके बाद वेट किया आपने, ये बॉटम आ गया चैनल का, और ये थ्रू आउट कंसोलिडेशन रेंज है, क्योंकि ये रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा। जब एक स्टॉक एक रेंज के अंदर रह के ट्रेड होता है तो वो रेंज कंसोलिडेशन रेंज कहलाती है। तो अब यहाँ से इसने फिर बॉटम बनाया, फिर टॉप पे गया, यहाँ पे लोगों ने बेचा, आप देख सकते हैं विक बनी हुई है कैंडल की। फिर उसके बाद ये कुछ अर्सा साइडवेज रहा है, फिर उसके बाद नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर उसके बाद साइडवेज रहा है काफ़ी अर्सा, फिर गिरा है और वापस आया चैनल के बॉटम पे तकरीबन एस्टिमेटेड 55 रुपीज़ पे। फिर 55 से इसकी नेक्स्ट मूव शुरू हुई है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद इसने बुल मूव शुरू कर दी। बुल मीन्स के अब ये ऊपर जा रहा है। आप उसको एक और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस देखें, यहाँ पे ये सारी लाइंस जो हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हमने लगाई हैं, ये लाइंस ऊपर नीचे चल रही हैं थ्रू आउट कंसोलिडेशन। जैसे ही उसकी बुल मूव बनी है, वो स्टॉक बुल मूव में हमेशा सबसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है, यानी कि 10। ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने 10 लगाई थी ना यहाँ पे, 10, 21, 50, 100, ठीक है। अब ये 10 से ऊपर आ गया और ये जब तक 10 से ऊपर रहेगा ये बुल मूव कर रहा है। यहाँ से बुल मूव शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ तक गई है, यहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई है और स्टॉक यहाँ पे आ गया। 10 को उसने थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन 21 पे नहीं गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि बुल स्टॉक ये बुल मूव क्या होती है, ठीक है जी। अब ये है कि जैसे ही बुल मूव शुरू होती है, मूविंग एवरेजेस जो है वो लाइन में लग जाती हैं। अगर आप देखें कि ये एक लाइन बन रही है, सबसे ऊपर सबसे छोटी है 10, फिर 21, फिर 50, फिर 100, फिर इसके नीचे आएगी 200, ठीक है। तो सबसे छोटी जो वो स्टॉक की इमीडिएट सपोर्ट बन जाती है, उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता है ड्यूरिंग द बुल मूव। अब ये सारी अगर आप देखें यहाँ से एक अगर हम लाइन लगाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके अगर इसको टॉप तक देखें तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये इंक्लाइंड है, तो ये बुल मूव है सारी, ठीक है ना। और अगर इसकी इसको आप देखेंगे, अब यहाँ से मूव टूटी है तो ये अब नीचे जा रहा है, ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको नजर आ रहा है सारा, बड़ी बेसिक चीज है। तो यहाँ पे आप मूविंग देखें कि मूविंग एवरेज 10 के ऊपर ऊपर ट्रेड हो रहा है, स्टॉक ऊपर ऊपर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आके स्टॉक की बुल मूव जो है थोड़ी सी टेम्पररी हॉल्ट हुई है और स्टॉक चला गया कंसोलिडेशन में, थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन में, ये जोन जो है ये वाला, ये कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेट होकर फिर उसने बुल मूव बनाई है ऊपर, ऊपर जाके फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई है, उसके बाद स्टॉक ने सपोर्ट ढूंढी है और 10 मूविंग एवरेज जो सबसे छोटी थी ब्रेक कर दी है। ब्रेक करके वो वापस आया है 21 के पास, 21 भी उसने ब्रीच कर दी है और 50 की तरफ गया, लेकिन 50 को हिट नहीं किया, दरमियान में रुक गया। ये जो नीचे की बाइंग है, ये कैंडल देखें सॉलिड है, इधर से ये पतली सी लाइन बनी है, इसको कहते हैं विक। जहाँ पे विक बनती है उसका मतलब तो जिस भी डायरेक्शन में विक बन रही है उसका मतलब होता है कि उस डायरेक्शन में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। यहाँ से आपको नजर आता है कि अब जो सेलर्स हैं जो यहाँ से आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग शुरू हो गई है और उसके बाद ये स्टॉक मजीद थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया है, फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। दिस टाइम इसने 50 मूविंग एवरेज को हिट कर दिया, 10 के ऊपर वो गया यहाँ पे ब्रीफली, लेकिन फिर नीचे आ गया और मूविंग एवरेज 50 को हिट कर दिया, लेकिन मूविंग एवरेज 50 को हिट करके यहाँ पे डोजी बनी और यहाँ से रिवर्सल हुई है। फिर वो वापस 10 के ऊपर गया है, 50, 21, 10, और उसके बाद ये इसी रेंज में तकरीबन काफी अरसे से ट्रेड हो रहा है, ठीक है जी। 113 और नीचे की 83.72, ये इसकी रेंज है और ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है जी। अब मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दे देती है कि जब एक स्टॉक गिरता है, अब ये देखिए यहाँ से गिरा है तो इस ग्रीन ने इसको सपोर्ट दी है, लेकिन इसने तोड़ दिया सपोर्ट।
इस ग्रीन ने इसको यहाँ पे सपोर्ट दिया, तो उसने सपोर्ट लेके कंसोलिडेट होकर उसके ऊपर चला गया, यहाँ से सपोर्ट ब्रीच हुई है। अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जब ये 10 ब्रीच हुई है, 21 तक आ गया है, तो आपको आइडियली यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि आपको मजीद लॉस ना हो, ठीक है ना। ये ट्रेंड चेंज को भी बताता है। तो आइडियली तो जो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो तो मूविंग एवरेज 10 ब्रीच होती है तो निकल जाते हैं, लेकिन आमतौर पे 21 तक वेट होता है, कम से कम इतना स्टॉप लॉस भी इतना ही होता है, 3% प्लस। तो उसके बाद आप देखें कि मूविंग एवरेज जो है वो अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये डाउनवर्ड भी जा रहा है और कंसोलिडेट भी हो रहा है, तो मूविंग एवरेज खुद ब खुद नीचे चलेगी। जो बड़ी मूविंग एवरेज है 21, जो अब तक नीचे थी, ये नील ब्लू लाइन ये वाली, ये अब ऊपर आ गई है और ग्रीन नीचे चली गई है, ठीक है। और स्टॉक मजीद ब्रीच करके 50 पे चला गया, 50 के बाद 100 है। और अब ये प्रोसेस चल रहा है। ग्रीन जो है वो स्टॉक के साथ साथ नीचे जा रही है और वो ट्राई करेगी कि वापस ऊपर आए, क्योंकि जब ग्रीन ऊपर आएगी तो बुल मूव स्टार्ट होगी। अब यहाँ देखें कि यहाँ से ग्रीन ने वापस टर्न लिया है। अब ये एक अच्छा टाइम है एंट्री का, ठीक है। आप एंट्री यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो ये जब ग्रीन पे वापस आ रहा है ना स्टॉक, तो ये टाइम एंट्री का बनता है। आपको पता लगे कि स्टॉक नीचे गिर गिर के अब ग्रीन की लाइन की सपोर्ट वापस ले रहा है, तो इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है। इस मूव की एंट्री अगर किसी बंदे ने इस डोजी के बाद की है 91 92 पे और उसके बाद गया 105 तक, तो 92 से 105 कितने दिनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज, 10 डेज में आपने 92 से 105 तक राइड की है, तो ये नहीं तक लगभग 13 रुपए। अगर आपने इसमें से 92 पे एंट्री नहीं ली, आपने 93 4 5 पे भी लिया, फिर भी तकरीबन 8 से 10 रुपए की राइड बड़े आराम से आपने ली है, और 1000 शेयर पे आपको बनता है 8000 रुपये 10 दिनों में। और आमतौर पे लोग जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा शेयर लेते हैं, तो अगर किसी ने 5000 लिए तो 40,000 बन गया, अगर किसी ने 10,000 लिए तो 80,000 बन गया, तो नॉट बैड। और सिर्फ 10 दिन में उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। अब जो स्विंग करने वाले हैं उनका स्विंग हाई बना था यहाँ पे, ठीक है जी, उनका स्विंग हाई बना था यहाँ पे, और ये था 129.50। इसका स्विंग लो जो एस्टिमेटेड मैं देख रहा हूँ इस वक्त वो बना है यहाँ पे 83.40 84.20 पे तकरीबन। तो अब इसका नेक्स्ट बनेगा, अब ये वापस ऊपर जा रहा है क्योंकि ग्रीन लाइन ऊपर आ गई है, तो इसके ऊपर अगर राइड करता रहेगा तो ये वापस इसने जाना है। पहले तो इसने हिट करना है इस हाई को, ठीक है जी 129, और जब ये हाई हिट हो जाएगा ना तो फिर जब ये हाई हिट हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसने यहाँ पे इधर इसका हैंडल बनाना है, कप बना के हैंडल बनाना है, और कुछ अरसे के बाद ये वापस इसको रिटेस्ट करेगा यहाँ पे और इसको ब्रीच करेगा। अगर तो ये ब्रीच कर जाएगा इसको ऊपर की तरफ, यानी क्लोजिंग जो है उस दिन की आएगी 129 या 130 से ऊपर, ये जो 130 बना है ना तकरीबन, हाँ जी 130.59, जब क्लोजिंग इससे ऊपर आएगी और नेक्स्ट डे ग्रीन ओपन होगा तो आप इसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अब इसने क्या करना है कि अब आप अगर नोट करें हर चीज रेंज में चलती है, तो ये भी विद द एक्सेप्शन ऑफ with the exception of these 1 2 3 4 5 days, ठीक है, with the exception of these days, आप नोट करें कि ये भी एक चैनल में है, चैनल का टॉप है 128.83 और चैनल का बॉटम बन गया है ये लाइन जो कि है 95 पे, लेकिन ये कुछ दिन 3 4 दिन उसको ब्रीच करके वापस आया चैनल के अंदर, ठीक है जी। तो ये चैनल इस तरह बनाते हैं, और ये चैनल का वापस हाई बनेगा 130 के करीब, जब हाई टूटेगा और 131 132 या 140 या जो भी उस दिन क्लोजिंग आती है जितनी तेजी से आती है उसकी मूव देख के आप फिर एंट्री लेंगे दोबारा, क्योंकि अब ये चैनल अगर जब ब्रीच होगा ऊपर की तरफ तो फिर ये एक नया चैनल बनेगा। वो 130 से उसके भी एस्टिमेशन के तरीके हैं, लेकिन ये इसको इस क्लास के अंदर तो मैं नहीं बता सकता। उसके भी एस्टिमेशन के तरीके हैं, मूव एस्टिमेट कर लेते हैं। तो वो अगर 130 से ब्रीच करता है 132 पे उस दिन की क्लोजिंग होती है 134 पे होती है, आप एंट्री लेते हैं, तो उसने फिर एक रेंज नई बनानी है, वो चाहे 140 है चाहे वो 150 है, वो जहाँ पे भी है। जिस तरह आप इस मूव को आप देख सकते हैं कि मूव कैसे चली है, ये मूव यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है जी, ये पहली रेंज थी, पहली रेंज ब्रेक हुई है, ऊपर गया है, कंसोलिडेट हुआ थोड़ा सा यहाँ पे, फिर ऊपर गया है,
और फिर यहाँ पे आके इसने जो है अपना ट्रेंड चेंज किया थोड़ा सा, फिर भी इतना इतना ज़्यादा नहीं हुआ, कंसोलिडेट होता रहा ज़्यादातर, लेकिन अब ये फिर वापस अपने चैनल के टॉप पे जाएगा, और अगर उसको ब्रीच करेगा तो फिर आप उसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी। और कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप, मुझे कमेंट्स में पूछें या मैसेज कर दें। आई होप कि ये आपको, आपके लिए एजुकेशनल था, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी इस सेशन से। और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम हाजिर हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।